सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम ई-शिक्षण की कक्षा में अपनी पाठ्यपुस्तक संकल्पम भाग 3 के षष्ठः पाठः का अध्ययन करेंगे। बच्चों, यह पाठ परोपकार के ऊपर आधारित है। परोपकार दो शब्दों से मिलकर बना है, पर जमा उपकार, अर्थात दूसरों पर किया जाने वाला उपकार। तो आइए बच्चों, हम सब इस श्लोक के माध्यम से परोपकार का महत्व जानेंगे। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थमिदं शरीरं, परोपकारार्थमिदं शरीरम। बच्चों, सभी वृक्ष केवल परोपकार के लिए ही फलते हैं, सभी नदियाँ परोपकार के लिए ही बहती हैं और सभी गायें परोपकार के लिए ही दूध देती हैं, और यह शरीर भी केवल परोपकार के लिए ही बना है। परोपकारार्थमिदं शरीरम, इसी शीर्षक के साथ हम पाठ का अध्ययन करेंगे। इस शीर्षक का विच्छेद देखिए बच्चों। परोपकारार्थम जमा इदम जमा शरीरम। परोपकारार्थम का विच्छेद देखो, पर जमा उपकार जमा अर्थम, कि यह शरीर केवल परोपकार के लिए ही बना है। शिक्षण बिंदुः वृक्षाः पर्यावरणस्य आधाराः सन्ति, कि सभी वृक्ष पर्यावरण के आधार हैं। अपि च परोपकाराय फलन्ति, और यह परोपकार के लिए फलते हैं। बच्चों, यह पाठ जो है नाटक के रूप में रूपांतरित है। ध्यान से देखिए। उद्यानस्य दृश्यम, उद्यान का दृश्य है। शांतम वातावरणम, और वातावरण जो है शांत है। वृक्षेषु खगाः मधुर स्वरेण कूजन्ति, सभी वृक्षों पर सभी पक्षी मधुर स्वर से चहचहा रहे हैं। तत्र आम्रवृक्षः जम्बूवृक्षः परस्परं वार्तां कुरुतः, वहाँ आम का पेड़ और जामुन का पेड़ आपस में बातचीत कर रहे हैं। नेपथ्य का अर्थ है पर्दे के पीछे, यानी बैकग्राउंड से। झर झर इति ध्वनि ही भवति, झर 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 ऐसी आवाज़, यानी ऐसा शोर हो रहा है। प्रथम दृश्य, इस पाठ में दो दृश्य हैं। पहला दृश्य मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाऊंगी, और इसका जो दूसरा दृश्य है वो दूसरी वीडियो में हम पढ़ेंगे। आम्रवृक्षः, आम्रवृक्ष बोलता है ध्वनिं श्रुत्वा, ध्वनि सुनकर। अरे शान्ते प्रातः काले कः झर 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 इति ध्वनिं करोति, अरे शांत प्रातः काल में कौन झर 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 ऐसी ध्वनि कर रहा है। जम्बू वृक्षः, जामुन का पेड़ बोला, मित्र, हे मित्र, पिप्पल वृक्षाद अन्यः कः शब्दं कर्तुं शक्नोति, कि पीपल वृक्ष के अलावा कौन आवाज़ कर सकता है। विना वातेनापि सः सर्वदा शब्दं करोति, बिना हवा के भी वह हमेशा शब्द करता है, शोर करता है। आम्र वृक्ष बोला, सत्यम कथयसि, तुम सच कह रहे हो। मानवः इव अयं विशालः वृक्षः अपि गर्वेण शब्दं करोति, कि मनुष्य के समान यह विशाल वृक्ष भी गर्व के साथ शोर करता है। सह तो निर्लज्जः अस्ति, वह तो बेशरम है। पिप्पल वृक्षः, अब पिप्पल वृक्ष बोला, प्रवेश करके सक्रोधम, गुस्से के साथ, युवाम किम वदतः,
तुम दोनों क्या बोल रहे हो? किम ते महत्वम, इन सब का क्या महत्व है? मधुमासे एव जनाः तव प्रशंसाम कुर्वन्ति। अब पीपल वृक्ष आम के वृक्ष की बुराई करता है कि बसंत ऋतु में ही, मधुमास का दूसरा नाम है बसंत ऋतु, कि केवल मधुमास में ही सभी लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं और किसी मास में नहीं करते। कोकिलः अपि तदैव मधुर गानम करोति, और सभी कोयल भी तभी मधुर गान करते हैं। आम्र वृक्ष बोला विहस्य, हंसकर, अरे अश्वत्थ, अरे पीपल के वृक्ष, मया सह तुलना मा कुरु, मेरे साथ अपनी तुलना मत करो। मम मधुरम फलम यदा सर्वे खादन्ति तदा ते कथयन्ति, कि मेरे मधुर फल जब सभी लोग खाते हैं तब वे सभी कहते हैं, भूयोपि सिक्तः पयसा घृतेन न निम्ब वृक्षो मधुरत्वम मेति, कि नीम के पेड़ को दूध और घी से कितना भी सींच लो उसमें कभी भी मधुरता नहीं आती। अर्थात कि वे नीम के वृक्ष की जड़ को कितना भी हम दूध और घी चढ़ा दें उसमें कभी भी मिठास उत्पन्न नहीं हो सकती। मधुरता तु मम फलेषु एव भवति, कि मधुरता यानी मिठास तो केवल मेरे फलों में ही होती है। अब नींब वृक्ष बोलता है, प्रवेश कर, प्रविश्य, स गर्वम, गर्व के साथ, अरे रसाल, आम का दूसरा नाम है रसाल, अरे रसाल, अति आत्म प्रशंसा माँ कुरु, ज़्यादा अपनी प्रशंसा मत करो। तव मधुरत्वम क्षणिक सुखम ददाति, तुम्हारा जो ये मधुरपन है ये थोड़े समय का सुख देता है। किंतु यदा जनाः पित्ततापैः तप्ताः भवन्ति, लेकिन जब सभी लोग पित्त की गर्मी से, पित्त के ताप से दुखी होते हैं, तदा मम सत्वम पीत्वा ते निरोगाः भवन्ति, तब मेरा सत्व, मेरा रस पीकर वे सभी निरोग होते हैं। आयुर्वेदस्य अहमेव जन्मदाता, आयुर्वेद का मैं ही जन्मदाता हूँ। दरिद्रस्य अहमेव राजवैद्य, गरीबों का तो मैं ही डॉक्टर हूँ, मैं ही उनका राजवैद्य हूँ। पीपल वृक्ष, अब पीपल वृक्ष बोला, निम्ब वृक्षस्य समीपम आगत्य, नीम के पेड़ के पास आकर, धन्योऽसि मित्र, धन्योऽसि, हे मित्र तुम धन्य हो, धन्य हो तुम। तव सदृशः परोपकारी कोऽपि न विद्यते धरायाम, कि तुम्हारे समान परोपकारी कोई भी नहीं है इस धरती पर। अब जम्बू वृक्ष, अब जामुन का वृक्ष बोला, परंतु तव फलम तो कोपी न खादति, परंतु तुम्हारे फल तो कोई भी नहीं खाता है। तव फलस्य नाम श्रुत्वा एव मुखम तिक्तम भवति, तुम्हारे फल का नाम सुनकर ही मुख कड़वा हो जाता है। अस्माकं नामानि श्रुत्वा एव मुखम रसमयम भवति, हमारे नाम सुनकर ही मुख रस से भर जाता है। अहम तो नारिकेल वृक्षः इव उन्नतः न अस्मि, अपितु सर्वेभ्यः फलानि छायां चापि यच्छामि। अहम तो, मैं तो नारियल के पेड़ के समान उन्नतः न अस्मि, इतना ऊंचा तो नहीं हूँ, लेकिन सर्वेभ्यः, सभी को फल और छाया देता हूँ। अब नारिकेल वृक्ष, अब नारियल का वृक्ष बोलता है, प्रविश्य, प्रवेश करके, अलम अलम आत्मश्लाघया, रुको रुको, बस करो, अपनी आत्म प्रशंसा बस करो। त्वं बहिः एव न कृष्णः, तुम मतलब बाहर से ही काले नहीं हो, बल्कि तव अभ्यंतरे अपि कठोरम बीजम भवति, बल्कि अंदर भी तुम्हारे कठोर बीज होता है। अहम तो बहि एव कठोरः, मैं तो केवल बाहर से ही कठोर हूँ।
परंतु मम अभ्यंतरे, परंतु मेरे अंदर स्वादिष्टम भोज्यम भवति, लेकिन मेरे अंदर जो है स्वादिष्ट भोजन होता है। सर्वे प्रसन्न मनसा खादन्ति, सभी प्रसन्न मन से खाते हैं। जम्बू वृक्ष, अब जामुन का पेड़ बोला, किंतु सर्वे जीवा न खादन्ति, लेकिन सभी जीव नहीं खाते हैं। केवलम मानवाः एव खादन्ति, केवल मनुष्य ही खाते हैं। अहम तो सर्वेषां कृते सुलभः अस्मि, लेकिन मैं तो सभी के लिए सुलभ हूँ। नारिकेल वृक्ष, नारियल वृक्ष बोला, परम सर्वदा सर्वत्र सुलभः न भवसि, लेकिन हमेशा सब जगह सुलभ नहीं हो। सर्वासु ऋतुषु अहमेव सर्वत्र सुलभः भवामि, सभी ऋतुओं में मैं ही सब जगह सुलभ हूँ। न जाने कथम माम तिरस्कृत्य जनाः आम्रफलाय फल सम्राट पदम अयच्छन, न जाने कैसे माम तिरस्कृत्य, मेरा तिरस्कार करके, जनाः सभी लोगों ने, आम के फल को फल सम्राट का पद दे दिया। फल सम्राट भवितुम अहमेव योग्यः, फल सम्राट बनने के लिए तो मैं ही योग्य हूँ। आम्रवृक्ष बोला विहस्य, हंसकर, सत्यम सत्यम, सही सही, प्रथमम गत्वा दर्पणे मुखम पश्य, पहले जाकर शीशे में अपना मुख देखो। उपहासम कृत्वा, उसका मजाक उड़ाकर। छाया रहितः लंब वृक्षः एव अधुना सम्राट भविष्यति, कि बिना छाया के एक लंबा वृक्ष ही अब सम्राट बनेगा। आम्र वृक्षः जम्बू वृक्षः च हसतः, आम का पेड़ और जामुन का पेड़ आपस में दोनों हंसते हैं। ये हमारा प्रथम दृश्य था, यहीं पर समाप्त हो रहा है। अब दूसरी वीडियो में हम दूसरा दृश्य पढ़ेंगे।